अरुणा मलिक जी का हमें एक ईमेल मिला है जिसमें उन्होंने पूछा है कि उर्दू में जब हम खुद शब्द लिखते हैं तो खे वाव दाल क्यों लिखते हैं। तो जबकि हमें इस तरह लिखना चाहिए, खे पेश और दाल, यानी खे और दाल लिखना चाहिए। उसके बजाय हम खे वाव दाल क्यों लिखते हैं। और अगर हम खे वाव दाल लिखते हैं तो हम इसे खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो कुछ शब्द ले लूँ मैं। जैसे ये खुद, इसका प्रोनाउंसिएशन खुद है, यानी वाव यहाँ पर वाव की आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरह खुश, खुश यहाँ भी वाव की आवाज़ नहीं आ रही, खुश। जबकि हम जो इसे बोल रहे हैं खुश, उसमें तो खे और शीन होना चाहिए, फिर वाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये, इसे हमें ख्वाब बोलना चाहिए, जबकि हम उर्दू में इसे ख्वाब बोलते हैं। ख्वाब, ख्वाब नहीं बोलते हैं, ख्वाब बोलते हैं। इसी तरह हम इसे ख्वाहिश नहीं बोलते हैं, ख्वाहिश बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर वाव साइलेंट है, वाव की आवाज़ नहीं है। और अगर नहीं है वाव की आवाज़ तो फिर ये वाव यहाँ क्यों मौजूद है। देखिए, भाषाओं के साथ ये होता है कि जब वो कोई शब्द लिखा जाने लगता है तो उसका जो उच्चारण होता है, कई बार ये होता है कि समय बीतने के साथ साथ उसका उच्चारण कुछ अलग होने लगता है, यानी बोलचाल में कुछ और हो जाता है और लिखने में वो शब्द वही बना रहता है जैसा कि लिखा गया था। आपको एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये हिंदी का शब्द है, देखिए हिंदी के दो शब्द ले लें हम, ये और वो। अब इसे लिखते तो हम हैं या, लेकिन बोलते ज़्यादातर हम ये हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी बोलते हैं, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत कम है जो यह बोलते हैं, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ है कि जो लोग ये इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते हैं, वो बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं माना जाता। ठीक यही बात वाह के साथ भी है, जिसे हम लिखते हैं वाह लेकिन बोलते हैं इसे वो, ये वो, जबकि हम लिखते हैं यह वाह। तो जाहिर सी बात है कि जब ये शब्द लिखे जाना शुरू हुए होंगे तो उसका उच्चारण यह ही रहा होगा या वाह रहा होगा, लेकिन अब हम इन्हें ये और वो बोलते हैं। अब ये लेकिन ये जिस तरह लिखा गया था शब्द उसी तरह बोल रहे हैं, हालांकि उच्चारण इसका बदल गया है। भाषाओं में परिवर्तन होते हैं, भाषाएं भी अपना रूप बदलती हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है कि वो उठे और उसे बदल दे। तो हो सकता है ये भी 10-20 या 150 साल बाद इसका उच्चारण, ये जिस तरह इसका उच्चारण किया जा रहा है उसी तरह लिखा जाने लगे। अब देखिए, यहाँ पर है मामला खुद का। तो अरुणा जी के जब ये सवाल आया तो फिर मैंने कुछ पुरानी डिक्शनरियाँ तलाश करना शुरू की। मुझे एक डिक्शनरी मिली, कम्प्रहेंसिव पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी। ये मिस्टर एफ स्टैनगास की डिक्शनरी है जो 1880 में छपी थी, 1880 में छपी थी ये डिक्शनरी। उसमें जब मैंने खुद शब्द तलाश किया तो इसके दो उच्चारण मिले। एक तो था खबत, इस स्पेलिंग यही है खबत, और दूसरा था खुद। लेकिन खवत जहाँ पर उच्चारण दिया हुआ था वो इस माने में इस्तेमाल हुआ था कि जिसे कहते हैं कवच। कवच वो लोहे का कवच होता नहीं, वो पहले लड़ाई में पहनते थे, स्टील का कवच जो अपने शरीर की रक्षा के लिए, उस माने में खवत। और इस माने में आज भी इसका उच्चारण खवद ही होता है। कवच के माने में, जब हम कवच के माने इससे लेते हैं तो खवद ही उच्चारण होता है। अच्छा,
और देखिए ये जो शब्द है खुश, तो खुश जब हमने उस डिक्शनरी में तलाश किया, इसका उच्चारण जब हमने उस डिक्शनरी में तलाश किया, तो इसका उच्चारण था खुश 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 खुश, यानी वाह की आवाज़ भी है उसमें, खुश खुश। लेकिन अब ये ईरान में भी खुश ही बोला जाता है, वाह साइलेंट है, और यहाँ उर्दू में भी वाह साइलेंट है। इसी तरह ख्वाब, ये ख्वाब ख्वाब जिसे हम ख्वाब लिखते हैं, ये ख्वाब है। यानी जबकि पुराना उस वक्त का उस डिक्शनरी में 1880 की डिक्शनरी में इसका उच्चारण ख्वाब ही है। लेकिन आज ईरान में भी ख्वाब बोला जाता है, और यहाँ उर्दू में इंडिया में भी ख्वाब ही बोला जाता है। इसी तरह ख्वाब ये लिखा ख्वाहिश जाता है, पहले इसका उच्चारण था ख्वाहिश, लेकिन अब इसका उच्चारण ख्वाहिश ही किया जाता है, ख्वाहिश। तो जो लिखा जा रहा था उससे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन जिस तरह लिखा जाता था पहले, जिस रूप में लिखा जाता था उसी रूप में आज भी लिखा जाता है। और हो सकता है कि अब से 50 साल बाद या और ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है लिखा भी खे अलिफ हे शे लिखा जाने लगे। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये सब, या हो सकता है यही लिखा जाता रहे। ये भाषाओं के चेंज होना उनकी अपनी रफ्तार पर है, कभी चेंज होता है, कभी कोई चेंज नहीं भी होता है। ये